प्रोफेसर सिद्धार्थ और मधु की दो बेटियां पूजा और निशा थी। बड़ी बेटी पूजा और छोटी बेटी निशा दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। जहां पूजा सीधी साधी शांत स्वभाव की थी, तो वहीं दूसरी ओर निशा चुलबुली सी बकबक क्वीन थी। एक दिन प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर उनके दोस्त रामकिशन, जो कि शहर के एक नामी बिजनेसमैन होते हैं, उनके बड़े बेटे राजेश का रिश्ता आता है, जिसके सिलसिले में रामकिशन की फैमिली प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर आती है। अरे भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अरे दिल खुश कर दिया यार। भाई सब ठीक ठाक है। और राजेश बेटा, कैसी चल रही है स्टडीज? अंकल जी, स्टडीज तो कब की कंप्लीट हो गई, अब तो बस बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा हूँ। ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बेटा प्रेम, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो मस्त हूँ अंकल जी। अरे मैंने सुना था तुम्हारा म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है। वैसे अब तो बच्चे बड़े और समझदार हो गए हैं। हाँ प्रोफेसर, मेरा बेटा तो सेटल्ड है। तू बता, पूजा बिटिया कैसी है? जी बिल्कुल सही कहा। लीजिए, पूजा भी आ गई चाय लेकर। भैया, भाभी तो ठीक है, पर ये साथ में कौन है? अरे तू चुप करेगा? फोटो देख ली थी यार। अरे ये निशा है, पूजा की छोटी बहन। अंकल जी नमस्ते, ये लीजिए चाय और पकोड़े, आप भी लीजिए। जीजू तो ठीक है, पर ये महाशय कुछ ज्यादा ही अतरंगी नजर आ रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। भाई, मुझे तो मेरे राजेश के लिए पूजा जैसी बहू नहीं मिल सकती। अरे भाई साहब, हमें भी राजेश पूजा के लिए बहुत पसंद है, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? भाई बस, अब तो आप बारात के स्वागत की तैयारियां करो। प्रोफेसर साहब, समधी जी। इस तरह कुछ दिनों में पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। दोनों परिवार बेहद खुश होते हैं। वहीं शादी के दौरान राजेश के भाई प्रेम और निशा के दिल के तार मिलने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पूजा भी अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहती है और सबका बेहद ख्याल रखती है। रामकिशन के परिवार में सब लोग पूजा के स्नेह के धागे में बंध जाते हैं और पूरे घर में सबकी जुबान पे पूजा का नाम चढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, पूजा बेटा, आज का अखबार। बाबूजी, आपकी टेबल पर रखा है। पूजा, कहाँ हो तुम यार? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। जी ये लीजिए आपका चश्मा। भाभी, मेरे लिए नाश्ते में सूजी का हलवा बना देना। हलवा तैयार है प्रेम, और तुम जल्दी से रेडी होकर अपने भाई के साथ ऑफिस चले जाओ। ऐसे ही पूजा पूरे घर का ध्यान रखती है और सबकी अच्छे से देखभाल करती है। अपने प्यार और अपनेपन से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध देती है। परिवार के सभी सदस्य पूजा से बेहद प्यार करते हैं और कुछ महीनों बाद पूजा प्रेग्नेंट होती है और अपने ससुराल वालों को ये खबर सुनाती है। ये खुशखबरी सुनकर पूजा के परिवार वाले खुशी से झूमने लगते हैं और घर में त्योहार जैसी तैयारियां होने लगती हैं। इसी दौरान पूजा अपने मायके में फोन मिलाती है। हेलो, कैसी हो माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, कैसे है सब? सब ठीक है माँ, वो एक खुशखबरी है। क्या हुआ पूजा? जल्दी बताओ। आप और पापा नाना नानी बनने वाले हो और यहाँ घर पे गोद भराई का फंक्शन है, आप सबको आना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर माँ, अगर आप कुछ दिन पहले यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे बेटा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे पापा का सेमिनार है। पर हाँ, मैं निशा को भेज दूंगी। ठीक है माँ, मैं समझ गई, तो मैं प्रेम को भेज दूंगी निशा को लाने के लिए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। थोड़ी देर में ही निशा पूजा के घर पहुंच जाती है और अपनी दीदी पूजा से मिलती है। निशा पूजा के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी और कुछ दिनों बाद उनके घर गोद भराई का फंक्शन होता है। इसी बीच निशा और प्रेम की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। प्रेम और निशा पूजा को अपने दिल की सारी बात बता देते हैं। पूजा सब समझ जाती है और उनसे बोलती है, अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सब? वो भाभी, वो मैं निशा तुम ही बता दो ना। क्या आप भी जीजी, बस कीजिए ना। शर्मा रही है? अब देख, मैं बनूंगी तेरी जेठानी, तुझ पे हुक्म चलाऊंगी। अच्छा जीजी, जैसा आपका दिल करे। भाभी, तो कैसी लगी आपको अपनी देवरानी? है ना लाखों में एक?
बिल्कुल, करोड़ों में एक है, करोड़ों में। कुछ दिनों बाद निशा अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। पूजा अपने ससुर रामकिशन से अपनी बहन निशा और देवर प्रेम के रिश्ते के लिए बात करने के लिए जा ही रही होती है, तभी अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। समय बीतता जाता है। पूजा का पति राजेश उसके गम में बहुत उदास हो जाता है। उसके पिता रामकिशन को अपने बेटी का गम देखा नहीं जाता और वो अपनी समधी प्रोफेसर सिद्धार्थ और समधन मधु से इस बारे में बात करते हैं और राजेश और निशा की शादी करने का फैसला करते हैं। प्रेम को जब पता चलता है कि उसके बड़े भाई की शादी निशा से हो रही है, तो वो अपने भाई की खुशियों के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देता है। इसी बीच निशा और प्रेम आपस में बात करती हैं। प्रेम, ये सब क्या हो गया? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे और अब मुझे राजेश जीजा जी से शादी करनी होगी। आखिर क्यों? निशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर घर वालों की खुशी के लिए हमें ये करना होगा। हम एक नहीं हो सकते। आई एम सॉरी। ठीक है प्रेम, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू निशा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं प्रेम, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। आई लव यू टू। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। जब राजेश अपने रूम में रेडी होने जाता है तो अपनी पहली बीवी पूजा की तस्वीर देख बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी नजर पूजा की डायरी पर पड़ती है, जिसे पढ़कर राजेश के होश उड़ जाते हैं। वो डायरी हाथ में लेकर भागा भागा नीचे मंडप में जाता है, जहाँ निशा, प्रेम और बाकी सब लोग होते हैं। रुक जाइए सब लोग, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ भैया? अचानक से क्या हो गया? राजेश बेटा, ये सब बीच में क्यों रोक दिया? कोई बात है क्या बेटा? क्योंकि सब लोगों को कुछ सच बताना है जो बहुत जरूरी है। भैया, कौन सा सच? सब ठीक तो है ना भैया? राजेश सबको अपनी बीवी पूजा की डायरी पढ़कर सुनाता है, जिसमें प्रेम और निशा के प्यार का सच लिखा होता है और सबको पता चल जाता है कि पूजा की आखिरी ख्वाहिश उन दोनों की शादी थी। प्रेम, निशा, क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अगर आज मैंने ये सब ना पढ़ा होता तो तुम मुझसे पाप करवा देते। यार, तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है। राजेश की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं और सब लोगों को प्रेम और निशा के त्याग से आश्चर्य होता है। उनके बलिदान को देख परिवार के सभी लोगों की आंखें भर जाती हैं और फिर सब खुशियों की शहनाई के साथ प्रेम और निशा की शादी करा देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।